कुछ गंदे लोग होते हैं जो मामा से उनके बच्चों को दूर ले जाते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि मेरा अरसल हमेशा मेरे साथ रहेगा। प्रॉमिस। इतने कम पैसे? अरे भाई तुम पर तो पूरे 5 साल का खर्चा बनता है। बात सुनो, अगर हम अदालत भी गए ना तो अदालत पिछले सालों का खर्चा निकलवाएगी तुमसे। ये क्या दे रहे हो तुम? अरे मामा क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? इज एवरीथिंग ओके? नहीं बेटा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशंस? ये तो तुम अपनी वाइफ से पूछो, जिसने सारे जहां की टेंशन लेकर हमें मुस्तकिल टेंशन दे रखी है। मामा प्लीज, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। जब तुम्हें सब कह रहे हैं बार बार कि रिलैक्स रहो, अपना जहन मुस्बत चीजों में लगाओ, तुम क्यों कॉर्नर में पड़ी रोती रहती हो? ऐसे तो बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। मामा रिलैक्स, वो ठीक हो रही है। आई एम सिक ऑफ हर। इसकी पूरी कोशिश है कि इसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। मामा ये आप क्या कह रही हैं? शी इज रिकवरिंग। तो डॉक्टर झूठ बोल रही है क्या? केस पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मामा प्लीज स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी। अल्लाह करे। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं नौशीन को देख के आता हूँ। मम्मी आपने उसे अंदर ही क्यों आने दिया है? कल ही तो वो मिलकर गया अरसल से, उसने कहा था कि वो अगले महीने आएगा। हाँ नहीं, अरे वो तो बस ये पूछने के लिए आया था कि मैं दोबारा अरसल से कब मिलने के लिए आऊं, बस। अब मैंने थोड़ी बुलाया उसको। अम्मी कुछ भी हो जाए, आप मेरी गैर मौजूदगी में अरसल को उससे नहीं मिलने देंगी। हाँ हाँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बल्कि अभी भी मैंने उसको डांट कर भगाया है। अच्छा अरसल कहाँ है? वो अंदर कमरे में खेल रहा है, मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए बाहर आई थी। कमरे का एसी चल रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल एसी चल रहा है, बल्कि इस बार तो हमारी बिजली का मीटर भी घूम जाएगा। लेकिन खैर चलो, अरसल के लिए दे देंगे बिजली का बिल। बिल हम लोग खुद भरेंगे, बस आप बता दीजिएगा कि कितने पैसे हैं। अरे देखो ना, जुहेब ने कितना अच्छा काम किया एसी लगवा के, अब बच्चा अंदर खेलता रहेगा। हाँ अम्मी, तो ये बहुत अच्छे हैं, मेरे कहे बगैर ही समझ गए। इंशाल्लाह हालात सही हो जाए तो मैं अरसल को वापस ले आऊंगी। फिलहाल तो तुम अपनी सेहत पे तवज्जो दो। तुम्हारी सास मुझे बता रही थी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है, ये कितनी गलत बात है। हाँ मुझे भी काफी डांट पड़ी है। अच्छा मैं जरा नमाज पढ़ लूं, फिर आपके घर चक्कर लगाती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, ओके। उफ अल्लाह, ये लड़की कितनी तफ्तीश करती है। हाय। रामी, ये क्या हो रहा था? वो गिरने से जो मुझे चोट लगी उसके बारे में आप नहीं पूछ रही हैं। चोट अगर तुम्हें लगती ना तो तुम रो रो के ना इस घर को सर पे उठा लेती। यहाँ क्या कर रही थी, जल्दी से बता दो मुझे। आपके सामने आई थी जब आप फोन पे लगी हुई थी, मगर आपका दिमाग इतना गायब रहने लगा है कि क्या बोलूं। बात सुनो, मुझे सब कुछ याद रहता है, वैसी भी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ याद ना रहता हो। आपकी याददाश्त ना बहुत कमजोर हो चुकी है, वो हो जाती है ना इस उम्र में, भूलने की बीमारी। वैसे भी आप हर चीज रख के तो भूल जाती है ना। अच्छा वैसी भी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ चीजें याद ना रहती हो। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा है कि तुम मेरे कमरे में क्या तलाश कर रही थी, या कुछ चोरी करने की नीयत से आई थी? भाई बाहर गर्मी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि पंखे के नीचे आके बैठ जाऊं। पंखे के नीचे या पंखे से लटकने का इरादा था? सच सच बताओ, नहीं तो फिर बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। अम्मी बस कर दे इन्वेस्टिगेशन, आपके कमरे में आना कोई जुर्म नहीं है। और कौन सा आपने इस कमरे में कोई खजाने छुपा कर रखे हैं जिसकी तलाश में लोग यहाँ पे परमिशन लेकर घुसते हैं? तो ये तो तुम्हारे सामने है, मेरे पास क्या है, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। क्या बात है, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? हाँ नौशी, मुझे भी बहुत जर्द लग रही हो, पिछली बार से बहुत वीक लग रही हो। क्या तुम खाती नहीं हो? खाती है ना, फिक्रें परेशानियां। इसकी तो सास का जब भी फोन आता है बेचारी वो परेशान ही रहती है। हमें प्लीज, मुझे इस वक्त कोई लेक्चर नहीं सुनना। और आमीन तुम अपनी आईसेट जाके चेक करवाओ, पिछली बार से 1 किलो वजन ज्यादा है मेरा। तो ये तो अच्छी बात है, इस हालत में जितना वजन बढ़ेगा बच्चे के लिए उतना ही अच्छा है। अरसल कहाँ है, सो रहा है क्या?
हाँ इस वक्त तो सोने का टाइम है, तुम कहो तो उठा दूं? नहीं, उसे सोने दे, सो के उठता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। नौशी, कल ही तो तुमने उसके साथ टाइम गुजारा है। हाँ तो वो औलाद है मेरी, मैं जितना मर्जी उसके साथ वक्त गुजारूं। ओहो, उसके कहने का मतलब वो नहीं था। वो ये कहना चाह रही है कि अरसल यहाँ है ना, अब तुम्हारी जो हालत है बार बार यहाँ तुम्हारा आना मुनासिब नहीं है। आपको एतराज है मेरे यहाँ आने पे? हे बेवकूफ लड़की, तुम बात को समझती क्यों नहीं? इस वक्त तुम्हारे लिए आराम ज्यादा बेहतर है। तुम्हें पता है जब भी तुम्हारी सास फोन करती है ना, उनकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ही होती हैं। नौशी, अब तुम यहाँ मत आया करो, फोन पे बात कर लिया करो ना अरसल से। तुम्हें इन दिनों में एहतियात करनी चाहिए। नौशीन मेरी बात समझो, एक दफा तुम उनका वारिस पैदा कर लो, फिर उस ससुराल में तुम्हारी जगह बन जाएगी। फिर बाद में तुमने जो करना है वो करती रहना। मैं अरसल को देख लूं। अजीब लड़की। ये किसी की नहीं सुनेगी, अपनी ही करेगी। बेटे कुछ बोला भी करो, सारा दिन इस तरह सोचों में गुम रहते हो। मैं क्या दीवारों से बातें किया करूं? बस अम्मी एक जरूरी बात सोच रहा था। क्या जरूरी बात है? क्या चल रहा है तेरे जहन में? मुझे भी बता दिया कर। अम्मी मैं सोच रहा हूँ अरसल का पासपोर्ट बनवा लूं। उसे साथ ले जाने के लिए? अभी के लिए नहीं अम्मी, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में यहाँ से निकलना पड़े तो डॉक्यूमेंट से तैयार होने चाहिए। हाँ अच्छी सोच है। मैं तो खुद तुझे समझा रही थी कब से कि उसके कागजात तैयार रख, कभी भी निकलना पड़ सकता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे चुपके से यहाँ से ले चलते। नहीं अम्मी, ये गलत होगा और नौशी को बहुत तकलीफ होगी। अरे कुछ नहीं होता, कुछ दिन रोएगी धोएगी और फिर अपने नए बच्चे में मसरूफ हो जाएगी, भूल भी जाएगी अरसल को। अब तू मुझे बता, तेरा दिल नहीं चाहता क्या वो हर वक्त तेरे साथ रहे? मेरा तो हर रोज अरसल से मिलने का दिल करता है। हाँ, रोज मिलने की इजाजत मिल ही ना जाए तुझे। मर मर कर तो 1 घंटे की इजाजत मिली है महीने में एक बार, वो भी अपनी औलाद से। क्या जमाना आ गया। मैंने कल मामी से बात की थी, शायद पैसे लेकर वो मुझे अरसल से मिलने दे। हद है वैसे, इस औरत को मौत से डर नहीं लगता क्या? अब अपने नवासे का भी सौदा करेगी ये। सच कहते हैं लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है। अम्मी अगर मैं अपने बेटे से मिल सकूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं उन्हें पैसे देने में। 4-5 हजार रुपए में कोई मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। वैसे ये भाभी नहीं, खून चूसने वाली जोक है। अभी बताती हूँ भाई को फोन करके इसका कारनामा। अम्मी मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया कि आप आगे जाके बता दें। खुदा के लिए मेरी मुसीबतों में इजाफा मत करें। मैं तो तुझे उल्टा उनकी लालच से बचा रही थी। दे दे सारा पैसा उनके हाथ में। नौशीन बेटा, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? अंदर जाके रेस्ट करो। वो मामा थकन हो रही थी इसलिए यहीं पे बैठ गई। अगर तुम फजूल में खुद को थकाओगी तो ऐसा ही होगा। अभी भी तुम 4 घंटे बाद घर आई हो, कहाँ थी? आपको बताकर तो गई थी कि अम्मी की तरफ जा रही हूँ अरसल से मिलने के लिए। देखो नौशीन, तुम अरसल से हफ्ते में 2 बार मिल लिया करो, मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। लेकिन ये जो तुम हर रोज वहां के चक्कर लगाती हो, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मामा मैंने आपकी खुशी के लिए अपने बेटे को खुद से दूर किया है, अब भी आप नाखुश हैं? दूर कहाँ किया तुमने? वो यहां से गया तो तुम हर रोज वहां पहुंची होती हो। सॉरी मामा, लेकिन मैं आपकी हर बात नहीं मान सकती। तो फिर ठीक है, मैं इसी माँ अरसल को मरी के बोर्डिंग में भेज देती हूँ। जब साल बाद मिलोगी फिर पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, क्या चल रहा है? ब्लैकमेलिंग। तुम्हारी वाइफ का दिमाग खराब हो चुका है, और जब मेरा खराब होगा ना तो बहुत बुरा होगा। समझा देना इसे।
देखो बेटा, जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना, वरना इंसान सारी जिंदगी पछताता है। बेटा, मैं सच और हक बात कहूंगा। तुम्हारी सास का मुतालबा नाजायज नहीं है। तुम भी रिश्तों और चीजों को बैलेंस करना सीखो। अच्छा, रोना बंद करो। नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ जी, क्या दुखड़ा रो रही थी आपकी बेटी? परेशान है वो। उसकी सास ने आज ही उसे धमकी दी है कि वो अरसल को पढ़ने के लिए मरी भेज देगी। ये बात तो मैं इसको 5 साल से समझा रही हूँ। शुक्र अदा करे कि उसकी सास उसका ससुराल अच्छा है, लेकिन सबकी बस हो जाती है ना, और कितना बर्दाश्त करेंगे वो लोग अरसल को। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अल्लाह मेरी बच्ची की मुश्किल आसान करे। ये मुश्किलात उसने खुद बनाई है। भाई अरसल हमारे पास रह रहा है ना, लेकिन उसका क्या है? वो हर दूसरे दिन चली आती है यहाँ पे। पता नहीं हमें दुश्मन समझती है, हम कौन है? सादिया बेगम माँ है वो, परेशान होती है बच्चे के लिए। तो मैं भी तो माँ हूँ। मैं जो उसको समझाती हूँ उसके भले के लिए समझाती हूँ। उसको चाहिए अपने ससुराल पे तवज्जो दे, अपने शौहर पे तवज्जो दे। कहीं खुदा न खासा ऐसा ना हो कि उसके सास का दिमाग खराब हो और वो नौशी का हाथ पकड़ के उसको घर से निकाल दे। अच्छा, अब रोती रहोगी या बताओगी भी क्या हुआ है? क्यों, मामा ने आपको बताया नहीं अपना नया शाही फरमान? प्लीज यार, सीधी बात करो। पहले ही दिमाग बिजनेस की टेंशन्स में उलझा हुआ है। आज मैं अरसल से मिलने के लिए गई थी, कुछ ही घंटों के लिए। वापस आई तो मामा का मुंह बना हुआ था। कहने लगी कि अगर मैं आज के बाद अरसल से मिलने के लिए गई तो वो उसे बोर्डिंग में डाल देंगी। हाँ तो भाई गुस्से में कह दिया होगा, तुमने एमी सीरियस ले लिया। जब वो अरसल को यहाँ से भेजने की बातें करी थी तब भी आपका यही जुमला था कि वो गुस्से में कह रही हैं। कर दी ना उन्होंने अपनी बात पूरी, भिजवा दिया ना, कर दिया ना अरसल को मुझसे दूर। अच्छा रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। अब बात नहीं होगी, आप जाकर मामा को बता दें कि अरसल कहीं नहीं जाएगा, और अगर फिर भी मामा ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की ना और अरसल को मुझसे दूर किया तो मैं उनके पोते को लेकर भी बहुत दूर चली जाऊंगी। क्या मतलब? अब तुम मुझे धमकी दोगी? धमकी नहीं दे रही हूं, ऐसा कर गुजरूंगी अगर मामा ने अरसल को बोर्डिंग में डाला। तुम तो बड़े दावे करके गई थी कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आऊंगी। हाँ तो क्या करती, अम्मी अचानक से आ गई थी। मैंने तो यही सोचा था ना कि अम्मी फोन पे लंबी लंबी बातें करेंगी अपनी आदत के मुताबिक, और मैं इसी दौरान अपना सारा काम कर लूंगी। कोई नहीं, दोबारा ट्राई कर लेना। वो अब अलर्ट हो गई हैं और मैं इस तरह की हरकत बार बार नहीं कर सकती। तुम खुद ही तो बताती कि उन्हें अब कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ तो भूलने लगी हैं। वो दुनिया की सारी चीजें भूल सकती हैं, लेकिन अपनी उस दौलत को नहीं भूल सकती जो उन्होंने छुपा के रखी हुई। कसम से मैंने इतनी लालची औरत शायद ही जिंदगी में कभी देखी। सईद बस कर दे मेरी अम्मी की बुराइयां करना। अच्छा, तुम चाहे दिन रात उनके कसीदे पढ़ती रहो, कोई मसला नहीं है। कोई दूसरा कुछ कह दे तो तुम तड़प जाती हो। हाँ तो क्या करूं, बैठ के सुनती रहूं? हम तो बस दुआएं कर सकते हैं ना कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हाँ, और अपना सारा माले असबाब हमारे हवाले करके सुकून से मर जाए। बोलो आमीन। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। तो फिर नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? मुझे भूख नहीं थी। क्या तुम छोटी सी एक कम अकल लड़की हो जिसे समझाना पड़े कि तुम्हें भूख है या नहीं? तुम्हें खाना भी खाना होगा और सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे। भाई बदतमीज लड़की है ये।
I'm sick of her. क्या हुआ मामा, आर यू ओके? अच्छी भली थी और शायद रह भी सकती थी अगर तुम इस लड़की से शादी ना करते। गॉड मामा, अब क्या हो गया? इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल और सेल्फिश लड़की है ये। भाई मुझे तो कुछ समझती ही नहीं। अच्छा रिलैक्स, मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ, अब तुम जाके उसे कह दो कि वो जब चाहे यहां से जा सकती है। मैं तुम्हारी औलाद पर तो सब्र कर सकती हूं, लेकिन इसकी हरकतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मामा प्लीज, बिला वजह इशू मत बढ़ाएं। लेट मी गो टॉक टू हर। हाँ जेबी, जाकर उसे कहो हमें उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे जाकर रहे अरसल के साथ। और हाँ, हम उसका और अरसल का कोई खर्चा नहीं भेजेंगे। करे अपना शौक पूरा दूसरे की औलाद पालकर। अरे भाई तुम्हें मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि अगले महीने से पहले मत आना, फिर चले आए तुम। अब वो मैं कल आपसे बात करके गया था ना, अरसल के खर्चे की, अब उसी की बकाया रकम लेकर आया हूं। अरे आओ अंदर आओ, बैठो ना, कुछ खाओ पियोगे, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मामी, चाय नहीं पीऊंगा। वो एक छोटा सा काम था, अगर आप कर देती तो। हाँ हाँ बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? वो अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अरसल से मिलने देती तो। देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये बात नौशीन को पता चल गई ना, तो तुम ये जो महीने में एक दफा आके अरसल से मिलते हो उससे भी जाओगे। मामी आप प्लीज उससे मत बताइएगा, अब बस थोड़ी देर के लिए मिलूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, अरसल है ना, अरसल बता देगा। अरे उसने ऐसी ट्रेनिंग दी है अपने बच्चे को, तुम्हें पता ही क्या है। मामी आप संभाल लीजिएगा ना। अब मैं आपके लिए कुछ सूट भी लेकर आया हूँ, आप कहें तो गाड़ी से लेकर आऊं? अब इन चीजों की क्या जरूरत थी? अब देखो ना, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं कैसे मना करूं? अब पत्थर दिल की होती तो मैं कब का तुम्हें जवाब दे चुकी होती। फिर मुझे तुम्हारी परेशानी का बखूबी अंदाजा है, आखिर तुम्हारी औलाद है भाई। बहुत शुक्रिया मामी आपका, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अब मैं भी आपके सूट लेकर आता हूँ, गाड़ी में ही पड़े। अरे नहीं नहीं, वो तुम बस जाते हुए दे देना। तुम आ जाओ, अरसल से मिल लो, मैं चाय भी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जी। देख लिया मैंने आपकी मोहब्बत को, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है मेरे। तुम मोहब्बत को क्या समझोगे, जो आज तक अपनी पुरानी यादें सीने से लगाए बैठी हो? आप मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। ये अभी तो यही बताए, कहीं कहीं सजाद अरसल को लेके। अल्लाह अब क्या होगा, मैं नौशी को क्या जवाब दूंगी?